नमस्कार बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 10.2 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 10.1 से कुछ प्रश्नों का अभ्यास कराया था। यदि वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 10.2 से प्रश्नों का अभ्यास कैसे करेंगे। प्रश्न 10.6 से 6वां नंबर के प्रश्न है, दिए गए समषटभुज के लिए एक स का मान ज्ञात कीजिए। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं एक समषटभुज बना हुआ है और इसमें एक कोण दिया हुआ है एक स। इस एक स का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि समषटभुज क्या है। वह बहुभुज जिसमें 6 भुजा होते हैं और सभी भुजा बराबर हो उसे हम समषटभुज कहेंगे। देखिए यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं सब 6 भुजा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 भुजा दिख रहे हैं और सभी भुजा क्या है, बराबर है, तो इसे हम कहेंगे समषटभुज। तो समषटभुज में यहाँ पर एक से दिया है, उसका मान कितना होगा। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। इससे जानने से पहले हमें समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक हम समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों को नहीं समझते हैं तब तक प्रश्नावली 10.2 से प्रश्नों को हल कर पाना संभव नहीं है। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, उसके कौन कौन से गुणधर्म हैं, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में देखते हैं। नाम से स्पष्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। जब तक हम समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म को नहीं समझेंगे तब तक प्रश्नावली 10.2 से प्रश्नों को हल कर पाना संभव नहीं है। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, उनके कौन कौन से गुणधर्म हैं, इसको पहले समझते हैं। नाम से स्पष्ट है समद्विबाहु वह त्रिभुज जिसके 2 भुजा बराबर हो उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए ये दोनों भुजा मान लो बराबर हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत होते हैं कि 2 भुजा बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अर्थात ये दोनों भुजा बराबर है, इसका मतलब इस भुजा के सामने भुजा ये और इस भुजा के सामने इस भुजा के सामने कोण ये है और इस भुजा के सामने कोण ये है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, इससे पहले हम पढ़े थे कि यदि कोई भुजा बड़ा है तो उसके सम्मुख कोण भी बड़ा होगा, कोई भुजा छोटा है तो उसके सम्मुख कोण भी छोटा होगा। लेकिन दोनों भुजा अगर बराबर है तो निश्चित रूप के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अब इतना जानने के बाद आप प्रश्नावली 10.2 से प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 10.2 से प्रश्न क्रमांक 6 से। देखिए चित्र में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं। चलिए इसका नाम रख देते हैं ABCDEF। चलिए एक समषटभुज है, यहाँ पर त्रिभुज ABC, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इस कोण का मान कितना होगा। इसके लिए जानना पड़ेगा कि समषटभुज के प्रत्येक कोणों का मान कितना होता है। ठीक है, यदि पता नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि समषटभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। अगर वो पता हो गया तो हम 6 में भाग दे करके आसानी से बता सकते हैं कि प्रत्येक कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समषटभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। तो इसके लिए जानने का तरीका है, आप जानते होंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, और इसी प्रकार से पंचभुज, षटभुज, ये सभी का मान हम एक सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। वो सूत्र इस प्रकार से है, यहाँ पर लिखना है, हल षटभुज के अंतःकोणों का योगफल बराबर, ये सूत्र याद रखना है, n-2। आप पूर्व कक्षा में इसको, कक्षा 8 में आप इसको पढ़ चुके हैं, ये सूत्र है। ठीक है, किसी भी
बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करने का ये सूत्र है। जैसे कि यहाँ पर देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। वो कैसे निकला है, n का मतलब है भुजाओं की संख्या। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 ऋण 1 गुणित 180 करेंगे तो 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आया, 1 को 180 अंश से गुणा करते हैं तो 180 अंश आएगा। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसी प्रकार से चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज सभी का निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर षटभुज का निकालना है तो n बराबर कितना रखेंगे, भुजा की संख्या 6 है, 6 माइनस 2 गुणित 180 अंश, तो ये हो जाएगा 4, 6 में से 2 गए 4 गुणित 180 और गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, 720 होगा। ठीक है, तो षटभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 720। तो एक कोण का मान कितना होगा, सम षटभुज के एक कोण का मान कितना हो जाएगा 720 में अगर हम कितने कोण है 6 का भाग देते हैं तो ये प्राप्त होगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 शून्य 0, अर्थात 120 अंश प्राप्त होगा। प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा 120। अतः कोण बी, ये कोण ए बी सी है, वो कितना हो जाएगा 120 अंश। अतः कोण इस त्रिभुज में ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा 120 अंश। ठीक है, अब यहाँ इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर मैं समझाता हूँ। यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सभी भुजा बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस बराबर के बराबर है, सभी भुजा बराबर है, तो ए बी और बी सी बराबर है। अतः इसको हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अभी देखें समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत है कि उनकी समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। अतः कोण ए और कोण सी, कोण बी ए सी और कोण बी सी ए दोनों बराबर होगा। अतः कोण बी ए सी बराबर होगा कोण बी सी ए, ये दोनों बराबर होगा और किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए तीनों भुजा पता चल गया। इस भुजा का मान है 120 अंश, इसका मान 100 है, इसका मान 100 है। ठीक है, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए सभी मिलाकर के हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, सबका मान रख देते हैं। बी ए सी का मान है 100 है, ए बी सी का मान 120 है और बी सी ए का मान है 100 बराबर 180 अंश। 1 से 100 को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 2 100 180 और 120 को पक्षांतर करके उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा -120। तो 2 100 बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 120 घटा देते हैं कितना आ गया 60। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 60/2 बराबर 30। ठीक है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, तो 100 का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो 100 का मान निकल गया है 100 बराबर 30 अंश। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म को समझना बहुत जरूरी है। समद्विबाहु त्रिभुज के जब तक गुणधर्म नहीं समझेंगे तब तक
प्रश्नावली 10.2 से प्रश्नों को हल कर पाना संभव नहीं है। तो सबसे पहले गुणधर्म को आप समझिए, फिर प्रश्नावली से सभी प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएंगे। आइए प्रश्नावली 10.2 से एक और प्रश्न का अभ्यास करते हैं, जानते हैं इसको कैसे हल करते हैं। आइए प्रश्नावली 10.2 से एक और प्रश्न का अभ्यास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, चित्र में दिया है ए बी समांतर है ईडी के, ए बी समांतर है ईडी के एवं सी ए समांतर है एफ डी के, सी ए समांतर है एफ डी के। ये भुजा इस भुजा के समांतर है तथा बी सी सर्वांग सम है ई एफ, बी सी सर्वांग सम है ई एफ, अर्थात ये बी सी और ये ई एफ ये दोनों की भुजा की लंबाई बराबर है। तो सिद्ध कीजिए ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि कोई भी तीन भुजा या कोण में से कोई तीन अवयव हमें संगत भुजा या संगत कोण को बराबर करना है, उसके बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो चलिए हल की शुरुआत करते हैं। चलिए यहाँ से करते हैं हल। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया है, दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कोई भी तीन संगत भुजा या संगत कोण को हमें बराबर करना है। तो यहाँ पर देखिए बी सी बराबर है ई एफ के, ये सर्वांग सम दिया है, सर्वांग सम कह सकते हैं, सर्वांग सम मतलब बराबर ही है। ये क्या है, दिया है। एक चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि क्या दिया है, ए बी समांतर है ई डी के, अतः ये दोनों क्या होगा, कोण ए बी सी बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो ए डी ई एफ के बराबर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। यहां पर समझिए यदि दो समांतर रेखाओं को, ये दोनों समांतर रेखा है, इसको ये तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, ऐसे काट रहा है, ठीक है, ऐसे काट रहा है, दो समांतर रेखा है, इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाएगा। उसी प्रकार से ये दोनों संगत कोण कहलाएगा, इसलिए दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण बराबर होगा। पुनः कोण क्या है, इसका नाम कहेंगे हम डी ई एफ डी, कोण ई एफ डी बराबर होगा कोण बी सी ए के। ये भी क्या है, संगत कोण है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, चूंकि ये दोनों समांतर बताए हैं, ए सी क्या है, ए सी ए और एफ डी को, सी ए समांतर है एफ डी के। ये दोनों क्या है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, इसलिए जो तिर्यक छेदी रेखा बनेगा वो क्या है, संगत कोण कहलाएगा, और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होगा। तो देखिए क्या क्या पता चल गया, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, बीच का भुजा पता है। तो दो कोण पता है और बीच का भुजा पता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज ए बी
ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के कौन से नियम से? कोण भुजा कोण नियम से। ठीक है, देखिए दो कोण पता है, दो कोण पता है और उसके बीच का भुजा बराबर है, तो इसको हम कहेंगे सर्वांग सम और नियम का नाम है कोण भुजा कोण नियम से। ठीक है, इस प्रकार से सर्वांग समता का नियम यदि आपको क्लियर हो तो प्रश्नावली से प्रश्न बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ इस प्रश्नावली से और कुछ प्रश्नों में दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और मैं उन प्रश्नों को आपको हल कर बताने का प्रयास करूँगा।